नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। कहां एक लड़की ने नाक के 11 बार डसने का दावा किया, पूरी खबर आपको दिखाऊंगी। साथ ही बताएंगे कि कहां रेस्टोरेंट में वेज खाने के ऑर्डर के बदले परोस दिया गया नॉन वेज और उसके बाद क्या हुआ, यह खबर भी आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में विस्तार से। महोबा से खबर, जहां बहुत ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां दावा किया जा रहा है कि काला नाग एक महिला के पीछे पड़ा है। उसने 1-2 बार नहीं बल्कि 11 बार उस महिला को डसा है और इसकी वजह से गांव और आसपास के इलाके में हड़कंप है। यह पूरा मामला है क्या, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आपको फतेहपुर का रहने वाला विकास तो याद ही होगा, जो बार बार सांप के काटने का दावा करता था, लेकिन बाद में पता चला कि उसे तो सांप का फोबिया था। सांप के काटने की घटना अक्सर सामने आती है, लेकिन क्या कोई सांप किसी के पीछे हाथ धोकर पड़ सकता है? क्या वो बार बार एक ही इंसान को डस सकता है? अब महोबा में ऐसा ही दावा किया जा रहा है। एक लड़की को काले नाग ने 1 या 2 नहीं बल्कि 11 बार डसा है। लड़की के परिवार के मुताबिक वो 5 सालों से उसके पीछे पड़ा है। 11वीं बार काटने के बाद लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर वालों का दावा अपनी तरफ है, लेकिन उनका ये भी कहना है कि 11 बार काले नाग ने तो काटा, लेकिन हर बार उसे अस्पताल नहीं ले गए। झाड़ फूक का भी सहारा लिया गया। बोलते काला नाग है कुबरा और कुछ दिक्कत नहीं होती। मेरे मम्मी पापा मैं सब लोग हमारी पूरी फैमिली परेशान है। कोई कुछ बताता नहीं है। इतनी जगह गए, रतनगढ़ भी होके आए हैं, बिदोई बाबा भी होके आए हैं, बहुत सी देवी देवता भी दिखवा लिया, पूजन पाठ भी करा लिया, हर चीज करा लिया, कोई कुछ बताता नहीं कुछ भी। परेशानी यही है कि घर में बैठती है, काम करती है, कुछ न कुछ तो काम करना ही पड़ता है, तो वहाँ सांप आके उसे काट लेता है। किसी को मिलता नहीं है, ढूंढते हैं तो दिखता नहीं है, उसी में परेशान रहते हैं। और देवी देवता के सब कहीं दिखा चुके हैं, हम परेशान बहुत ज्यादा हैं। हैरत की बात है कि जिस छोटे काले नाग की बात हो रही है वो अभी तक किसी ने देखा ही नहीं है। मामला चरखारी तहसील क्षेत्र के पंचमपुरा गांव का है। यहाँ दलपत अहिरवार का परिवार रहता है। उसकी बेटी रोशनी ही नाग के काटने का दावा कर रही है। उसके मुताबिक 5 साल पहले वो अपने खेत में काम कर रही थी, तभी नाग की पूंछ पर उसका पैर लगा, जिसके बाद उसे डस लिया और तभी से वो बार बार उसे काटता है। हॉस्पिटल में भर्ती हुई है और उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया है। 11 बार तो नहीं हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। शुरू में आई थी 1-2 बार, फिर दूसरी कोई प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन वो ये बोल देते हैं कि बार बार सांप काट लेता है और ठीक है, उसको डिस्चार्ज। क्या सर ऐसा संभव है? ना, ऐसा संभव तो नहीं है कि 11 बार एक ही पर्सन को काटे, वो तो हिस्ट्री देते हैं ऐसा। तो क्या रोशनी को नाग का फोबिया हो गया है, या वो जहाँ जाती है उसे नाग दिखता है? मनोचिकित्सक भी 11 बार सांप के काटे जाने की बात को सिरे से खारिज कर रहे हैं। इस तरह के उसमें कोई कट पॉइंट से देखने को नहीं मिले हैं, जैसा आप लोग बता रहे हैं, फिर भी उसको ये फील हो रहा है, तो इससे ये साबित होता है कि उसको कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इफेक्टेड है, क्योंकि इस तरह की कई तरह की बीमारियां होती हैं हमारे साइकोलॉजी में। क्योंकि देखा गया कि जैसे हम जानते हैं कि हेलुसिनेशन डिल्यूजन्स जो एक तरह से एक भ्रम की बीमारी होती है, जो उसको ये फील कराती है कि कई बार कि हमें कोई कट कर गया, बॉडी में टच कर गया, या कोई दिखाई भी दे सकता है या उसको सुनाई भी दे सकता है। फिलहाल पंचमपुरा गांव में इस दावे के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हर जुबान पर काले नाग की बात हो रही है। वहीं डॉक्टर उसे मनोचिकित्सक को दिखाने की सलाह दे रहे हैं। महोबा से न्यूज़ 18 के लिए मनोज ओझा की रिपोर्ट। मेरठ में एक जबरदस्त हंगामा हुआ एक रेस्टोरेंट के अंदर। एक कस्टमर में खाने में शाकाहारी भोजन मंगवाया था, लेकिन रेस्टोरेंट के स्टाफ ने नॉनवेज खाना परोस दिया। ग्राहक और मैनेजर की बहस का ये वीडियो अब सामने आया है और उसके बाद क्या हुआ, आपको दिखाते इस रिपोर्ट में। मेरठ के एक नामी रेस्टोरेंट में इतनी बड़ी लापरवाही हो गई, लेकिन जैसे ही ग्राहकों को गड़बड़ी का पता चला, उसके बाद तो हंगामा ही खड़ा हो गया। कहा जा रहा है कि मेरठ का एक ज्योतिषी का परिवार
रोमन लेन रेस्टोरेंट में शाकाहारी खाना खाने आया था। विलायती वेज का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन उन्हें रोस्ट चिकन परोस दिया गया। जब खाना शुरू किया तो विलायती वेज तो था ही नहीं, स्वाद अजीब सा लगा। पता लग चुका था कि जो खाना सर्व किया गया है वो नॉन वेज था। इसके बाद स्टाफ को बुलाया गया। जब पूछा गया तो ये साफ हो गया कि ग्राहकों को नॉन वेज ही खाने को दिया गया है। इसके बाद रेस्टोरेंट में माहौल गर्म हो गया। जब मैंने आपसे वेज ऑर्डर किया था, क्या नाम था सभी, क्या हमने क्या ऑर्डर किया था? तो हमने विलायती वेज करके विलायती वेज ऑर्डर किया, तो आपने हमें नॉन वेज क्यों दिया? सर वो आपका ऑर्डर नहीं था, वो दूसरी टेबल का ऑर्डर। तो क्यों हमें सर्व किया गया ये नॉन वेज? मैंने नॉन वेज क्यों खाया? किसकी गलती है? किसकी? आपने हमें क्यों इंटेंशनली नॉन वेज खिलाया? आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ है। तो मेरे को नॉन वेज क्यों खिलाया गया? सर वो गलती मेरा धर्म क्यों बस्ट किया गया? सर वो गलती से किसी से हो गया होगा। गलती सर, वो जानबूझ के तो कोई जानबूझ के मैंने तो जिंदगी में नॉन वेज खाया नहीं था। अगर अनइंटेंशनली भी हुआ तो ये तो आपको बहुत बड़ा मैनेजमेंट लॉस है। अगर आपको पता है कि ये तो हमारे साथ हुआ है और 10 लोगों के साथ हो जाएगा तो आपको रूम लेनी बंद हो जाएगा। खाली एम्बियंस लगाने से, गाने चलाने से इट डजंट मैटर कि आपका मैनेजमेंट बढ़िया है। परिवार रेस्टोरेंट के मालिक और स्टाफ पर बुरी तरह भड़कता दिखा। वो जानबूझकर नॉन वेज खिलाने का आरोप लगाने लगे। ने क्या था खाने, इसका नाम जो आपने भेजा था मेरे को? ये रोज चिकन है, ये रोज चिकन सर। रोज चिकन। देखिए मुर्गा खिलाया आपने, मुर्गा। देखिए यार मतलब देखिए हम भी बिजनेस कर रहे हैं, है ना। आप एक सिंपल सी बात बताइए, कोई प्रोडक्ट नहीं है ना, एक फूड है, हमारे पेट में गया है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर से भी बहुत बड़ा ब्लंडर है, ठीक है। या तो हमारी तरफ से गलती होती कि हमने बोला होता कि भाई हमने ये गलत ऑर्डर कर दिया, तो वो तो हमारी पार्ट से गलती नहीं है, जानबूझ के किया गया है। बाद में पुलिस को बुलाया गया, तब जाकर मामला शांत हुआ। वहीं खाद्य विभाग भी मामले की जांच कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मथुरा में घर के बाहर खड़ी एक कार में भयंकर आग लग गई, जिसके बाद तो हड़कंप मच गया। आग बुझाने की कोशिश की गई लेकिन काफी नुकसान हो चुका था। पहले कार से धुआं उठता है, उसके बाद चिंगारी और धीरे धीरे आग की लपटें अपना दायरा बढ़ा देती हैं। एक घर के बाहर की ये खौफनाक घटना है। रात का वक्त होने की वजह से वहां पर कोई नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही घर के सदस्यों को कार में आग की भनक लगी तो शोर मचना लाजमी था। कुछ लोग घर से बाहर निकले। कार में भयंकर आग लग चुकी थी। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थीं। बाद में आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। लोग बाल्टी में पानी भरकर लाए, लेकिन आग आसानी से कहां बुझने वाली थी। कार के बोनट को भी खोलने की कोशिश शुरू की गई ताकि काम कुछ आसान हो जाए, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। बोनट भी नहीं खुल पाया। धीरे धीरे मौके पर काफी लोग जमा हो गए। पाइप की मदद से भी आग को बुझाने का काम किया गया। पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मथुरा के राया थाना क्षेत्र के कुम्हा गांव की ये घटना है। रात होने की वजह से लोग सो रहे थे, लेकिन तभी अचानक कार में आग लग गई। आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। घर के सदस्यों के शोर मचाने के बाद पड़ोसी भी जाग गए। सभी घरों से निकलकर बाहर भागे। आग के पीछे की वजह को शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही घर में शादी थी। शादी में यही कार मिली थी, लेकिन नई कार होने के बावजूद ये घटना सामने आई। वो तो गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। समय पर आग का पता चल गया, लेकिन काफी नुकसान हो चुका था। कार का इंजन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। मथुरा से न्यूज़ 18 के लिए नितिन गौतम की रिपोर्ट। नोएडा में सैकड़ों फ्लैट बायर्स, बिल्डर और अथॉरिटी के चक्कर काटने को मजबूर हैं, क्योंकि रजिस्ट्री का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। बिल्डर की मनमानी के आगे नोएडा अथॉरिटी भी नतमस्तक है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। नोएडा में फ्लैट बायर्स ने लाखों की कीमत वाले फ्लैट्स खरीद रखे हैं।
अपने जीवन की गाढ़ी कमाई लगा दी। लेकिन आज भी कई फ्लैट बायर्स ऐसे हैं जो अपने फ्लैट में रह तो रहे हैं, लेकिन उसका मालिकान हक अभी तक उनके पास नहीं है। वजह है बिल्डर अपना बकाया नोएडा अथॉरिटी को जमा नहीं कर रहे। नोएडा के सेक्टर 107 में महागुन बिल्डर के नए प्रोजेक्ट महागुन मेडेलियो के बाहर महागुन मेजरिया के फ्लैट बायर्स ने प्रदर्शन भी किया। फ्लैट खरीदारों का कहना है कि 5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन आज तक रजिस्ट्री नहीं हो पाई है, जिससे वो दर दर भटकने को मजबूर है। हम लोग ये अंटिल वो पेमेंट नहीं करता, हम यहाँ पे रोज प्रोटेस्ट करने वाले। कितना रुपए बकाया है बिल्डर के ऊपर अथॉरिटी का? ये 3 करोड़ तो बेयर मिनिमम उसने पहले देना है, नो ड्यू सर्टिफिकेट। ओसीसीसी डिले करी हुई है, हमारे फंड डाइवर्ट हुए हैं। एक 3.5 करोड़ की लेबर सेस की पेमेंट जो कि जमा करानी थी, जिसकी वजह से ओसीसीसी डिले हो रहा है। अभी तक वो नहीं कर रहे हैं। हमारे सारे मेंटेनेंस के फंड्स को डाइवर्ट कर रहे हैं, जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हाल ही में 2 आदमी जख्मी हुए हैं, बहुत बड़ा बॉयलर ब्लास्ट हुआ था। हम कोशिश कर करके थक चुके हैं। महागुन ग्रुप की जो ग्रुप कंपनी है नेक्स्ट जेन, इनने हमसे 100% पेमेंट लिया हुआ है, तभी उसके ओसी और सीसी नहीं प्रोक्योर कर रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि बिल्डर हर महीने आश्वासन देता है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ये भी आरोप है कि अथॉरिटी के अफसर बिल्डर के आगे घुटने टेक के बैठे हुए हैं। फ्लैट बायर्स अब काफी परेशान हो चुके हैं, वो इसका जल्दी समाधान चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर समाधान नहीं निकला तो आगे भी लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। मेरठ में एक गाय चर्चा का विषय बनी हुई है, जो मात्र 2.5 फीट की है। मेरठ में रहने वाला एक परिवार गाय के साथ एक बुल भी लाया था, जहां दोनों की खूब अब सेवा की जा रही है। पीएम मोदी को आपने गाय सेवा करते हुए देखा होगा। वो पुंगनूर नस्ल की गाय को चारा खिला रहे थे। ये दुनिया की छोटी प्रजाति की गाय मानी जाती है। अब मेरठ में भी मात्र 2.5 फीट की गाय चर्चा में आ गई है, जो पुंगनूर नस्ल की है। गाय के साथ एक बुल भी है। इस जोड़ी को लक्ष्मी नारायण का नाम दिया गया है। लक्ष्मी नारायण पार्क में टहलने जाते हैं। अपार्टमेंट में रहने की वजह से लिफ्ट से चढ़ते उतरते हैं। बुल की हाइट 1.5 फीट की बताई जा रही है। मेरठ के बेगम बाग इलाके के रहने वाले शशि भूषण माहेश्वरी ये गाय आंध्र प्रदेश से खरीद कर लाए हैं। पुंगनूर गाय के बारे में कहा जाता है कि ये रोज 5 लीटर दूध देती है। साथ ही इसका दूध बेहद ही फायदेमंद होता है। छत के ऊपर ये गाय पाले हुए हैं। लक्ष्मी नारायण गाय के इस जोड़े का नाम है और इसकी हाइट आप देखिए, जरा कंपेयर कीजिए कि शशि भूषण माहेश्वरी जी खड़े हुए हैं और इनके घुटनों के बराबर ही ये गाय है, यानी इसकी हाइट 2 से 2.5 फीट के आसपास की है और छत पर इनको पाले हुए हैं। इस गाय को लक्ष्मी नाम दिया गया है और जो दूसरी बुल है वो इसका नाम नारायण दिया गया है और पूरा परिवार गाय की सेवा के लिए ही समर्पित रहता है। अपार्टमेंट में रहने की वजह से गाय रखना संभव नहीं था। इसकी वजह से माहेश्वरी परिवार ने छोटी गाय पालने का संकल्प लिया। उनका कहना है कि वो गाय का दूध नहीं बेचेंगे, उनका परिवार सिर्फ गौ सेवा करना चाहता है। हमारे यहाँ तो पहले कभी गाय रही नहीं थी, लेकिन कभी नाना जी के यहाँ गाय होती थी छोटे बचपन में, वो देखते थे तो मन करता था कि गाय पालें, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पाती थी। अब ऐसी व्यवस्था बनी कि जब से छोटी गाय के बारे में पता चला था, अच्छा, तो मैंने कहा इसको लानी जरूर है। अच्छा, इसमें पूरी फैमिली का हेल्प रही फंड इकट्ठा करने में। थोड़ा सा अपने खर्चों में कटौती करके जब इकट्ठा हो गया तब हम इसको ले लेंगे। फिलहाल तो लक्ष्मी नारायण के चर्चे दूर दूर तक है। लोग उन्हें देखने भी आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मेरठ में अभी तक ऐसी गाय देखने में नहीं आई है। मेरठ से न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सीरिया की बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क समेत कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। सीरिया में तख्ता पलट, राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों का कब्जा।
देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति बशर अल असद। सीरिया में हालात बेहद ही विस्फोटक हो गए हैं। विद्रोहियों ने राजधानी को अपने कंट्रोल में ले लिया है। साथ ही ऐलान किया है कि सीरिया में असद सरकार का अंत हो चुका है। असद के आवास पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। वहीं विद्रोहियों ने असद पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया है। सीरिया गृह युद्ध की आग में जल रहा है। इसी के साथ असद परिवार के लगभग 5 दशक के शासन का अंत होता दिख रहा है। विद्रोही गुट HTC ने सीरिया के सरकारी टीवी प्रसारण पर कब्जा कर लिया। साथ ही जेलों से कई विद्रोहियों को भी रिहा कर दिया गया है। राष्ट्रपति असद को हटाने के लिए इससे पहले भी कई बार देशव्यापी विरोध हुए, लेकिन असद ने विद्रोह को दबाने में कामयाबी पाई। वहीं साल 2011 में शुरू हुए गृह युद्ध में सीरिया के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण वापस ले लिया था, लेकिन अब सीरिया के हालात पूरी तरह बदलते हुए दिख रहे हैं। असद ने सालों तक शासन चलाने के लिए रूस, ईरान और लेबनान के हिजबुल्लाह जैसे अपने सहयोगियों पर भरोसा किया। वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि बशर अल असद ने सीरिया में विद्रोह पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी। इसके बदल में हिजबुल्लाह को मदद बंद करने का वादा किया गया था। असद के रूस या ईरान भागने का भी दावा किया जा रहा है। सीरिया में बशर अल असद की सरकार के सत्ता से हटने का सबसे ज्यादा असर रूस पर होगा, क्योंकि पश्चिम एशिया में सीरिया ही रूस का सबसे भरोसेमंद साथी था। वहीं विद्रोही गुट को अमेरिका का समर्थन है। सीरिया में गृह युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भी उछाल आने की आशंका है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। बशर अल असद सरकार और विद्रोही गुटों के बीच जारी संघर्ष में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा है। साथ ही बीते 13 वर्षों में सीरिया से करीब 68 लाख लोग देश छोड़कर जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।